चाय पे चर्चा में आज हमारे साथ हैं सुषमा कुमावत और साथ में है गायत्री तिवारी जी। आपका स्वागत करते हैं। आज बातें करेंगे हम एक चीज़ जिसे कहते हैं सोशल मीडिया, लेकिन ये सोसाइटी या उसका सोशल कितना प्रभाव है उस विषय पर। सुषमा जी, आपसे शुरू करूंगा। बताएं कि ये जो सोशल मीडिया है, क्या सच में समाज के लिए कुछ सोशल वर्क का काम कर रहा है या समाज को इसके नुकसान ही नुकसान है? नहीं, सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, अपनी बात कहना बहुत आसान हो गया है, लोगों के साथ समन्वय बनाने में बहुत आसान हो चुका है। इसलिए ये तो नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया आने से बहुत अच्छी चीज़ें मिली है। तो जब अच्छी चीज़ें मिली है तो अच्छी है, पर उस अच्छी के साथ कुछ बुरी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है उसमें। गायत्री जी, आप क्या कहेंगी? सर, मैं तो पहले शब्द को तोड़ूंगी सही। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया है यहाँ पर। बहुत अच्छा टॉपिक पर अपन बात करने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मतलब सोसाइटी, तो हम सब, मैं तो कहती हूँ, सामाजिक जानवर ही हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल। और अगर सोसाइटी की बात करूँ तो समाज हमसे और हम समाज से बनते हैं। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मीडिया पर हम पर प्रभाव पड़ रहा है या हमारा प्रभाव मीडिया, तो इंटर रिलेटेड हैं। सोसाइटी में कुछ तो मांग रही होगी, तभी सोशल मीडिया की ज़रूरत आन पड़ी। क्योंकि मीडिया, अगर हम कहें तो मीडिया का मतलब होता है कि माध्यम। तो सोसाइटी के साथ माध्यम बहुत ज़रूरी है। सोशल नेटवर्किंग जो होती है, अगर उसका माध्यम प्रॉपर हो तो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो सोशल नेटवर्किंग, जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि हाँ, काफ़ी लोगों से समन्वय स्थापित करना आसान हो गया है। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कोई भी चीज़ हो तो दोनों तरह से होती है, साधक और बाधक। इस पर आप शायद बाद में चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारे जनजीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, ये मेरा मानना है। सुषमा जी, किस हद तक प्रभावित किया है? और ये जो प्रभाव है, क्या हम इसे शहरी या पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित माने, या आपको लगता है कि ये प्रभाव गांव ढाणी तक भी पहुंच चुका है? देखो, सोशल मीडिया का प्रभाव सब जगह पड़ा है। जैसे एक छोटी सी बात करें, पहले घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, है ना? तो किसी से भी संपर्क करना हो तो लैंडलाइन से करते थे। और जिस घर में लैंडलाइन फ़ोन होता था वो घर समृद्ध वाला घर माना जाता है कि फ़ोन रखना एक बहुत समृद्धि है। रेडियो होना बहुत समृद्धि होती थी, वॉशिंग मशीन होना बहुत समृद्धि होती थी, अपने मिक्सी रखना बहुत समृद्धि होती थी। भाई आसपास के मोहल्ले वाले कहते हैं भाई इस घर में सब कुछ है ना? अब मोबाइल आ गया है तो आपको लैंडलाइन बहुत कम जगह मिलता है। तो हम सब मोबाइल हो चुके हैं, यानी घूमते फिरते हम समन्वय में रहते हैं। तो जब रहते हैं तो हमको अभी तक मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि इसके यूज़ बहुत है, पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उस वजह से जो सामाजिक स्तर पर जो गिरावट आ रही है वो उसका मिसयूज़ कह सकते हैं। न्यूज़ तो बहुत है, किसी से भी संपर्क करना है खट करके कर सकते हैं, पर झूठ बोलने की आदत मोबाइल ने सिखाई है। ठीक है, क्योंकि घर में फ़ोन होता था तो कोई भी उठा के ये नहीं कहता था नहीं हूँ, क्योंकि आपको घर में बैठे हो तो आप उदयपुर में हो, पर अब मोबाइल में कहीं भी बैठी हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मोबाइल बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखाता है। तो सोशल नेटवर्किंग के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। फ़ायदे देखा जाए तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, अगर इसको सही तरीके से हम देश से जुड़े हुए हैं। आज क्या हो रहा है हमको सब पता है, व्हाट्सएप से पता है, फेसबुक से पता है, इंस्टाग्राम से पता है। हमारी लाइफ इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमारे बारे में हम सोसाइटी को जो दिखाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। पहले सुनने के लिए हमको रेडियो पे जाना पड़ता था, हम हमारी रेडियो से बात करते थे। आज हम अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे, कहीं भी व्हाट्सएप पे अपनी बात लिख के कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदे हैं ही हैं, तो फ़ायदे तो बहुत हैं, उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है। गायत्री जी, अपनी बात कहने का ज़रिया एक सोशल मीडिया है, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि हम कौन सी बातें कह रहे हैं और उसे सुन कौन रहा है। दरअसल ये पाया गया है कि सोशल मीडिया पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी बात में मशगूल रहते हैं कि हम हमारी बात कह दें। यानी आपने जो कही है उसे पढ़ने सुनने वाले कितने लोग हैं, ये भी एक प्रश्न है। और जब सब लोग कह ही रहे हैं तो फिर आपकी बात सुनने वाला कौन होगा, वहाँ पर पढ़ने वाला कौन होगा? बहुत ही प्यारी बात कही आपने, बहुत प्यारी बात। क्योंकि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो हमारे को, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पहला अक्षर क सिखाया जाता है। वो क बहुत इम्पोर्टेंट है। कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब तक, ये बहुत अहम शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा है कि हम सबकी बात, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं कहती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया के सब मीडिया ही तो है, हमारे फ़ोन है, रेडियो है, टीवी है। और ये जो फ़ोन को तो मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत ही पेटू है हमारा फ़ोन, है ना। पहले छोटा सा फ़ोन होता था, जैसे उन्होंने बताया कि भाई लैंडलाइन से अपने मोबाइल लिया था, होता था वो छोटा सा फ़ोन था। छोटा सा बच्चा बड़ा हो, कितना विकराल राक्षस हो गया, मैं उसको राक्षस कहती हूँ लिटरली, सब खा गया वो,
सब चीज़ें खा गया, मतलब है ना, चिट्ठी लिखना क्या, एल्बम भी खा गया, सब खा गया। वो पूरी दुनिया एक में समा गई हमारी। और उसमें क्या होता जा रहा था कि जैसे सारी चीज़ें अंदर जाती जा रही है, लेकिन वहाँ से बाहर कुछ इतना आता नहीं है। जो भी चीज़ हम लिखते हैं तो एक सबसे बड़ा लॉस जिसे मैं कहती हूँ, जैसे आपने कहा ना, हम सब लिखने, बस हम अपनी लिख दें, कोई हमारी पढ़े, हम दूसरे की नहीं पढ़े, हमारी सब सुन लें, मतलब। तो एक जो सेल्फिशनेस आई है, ये बहुत हद तक गलत है, पहली बात। दूसरी बात, धैर्य ख़त्म हो गया। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि हम सब DKK को और ज़्यादा अहमियत देने लग गए। DKK का मतलब दुनिया क्या कहेगी, मतलब पहले ही हम सब इससे दुखी हैं, हम अपने लिए जीते ही नहीं थे। तो पर्सनैलिटी के जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, पर्सनैलिटी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्यवहारगत समस्याएं, वो साइकाइट्रिस्ट ज़्यादा अच्छा बताएंगे, हम लोग तो ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि एक तो धैर्य कम हो गया है ना, हमारा अपने आप पे विश्वास कम हो गया। आपने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, मान लीजिए, आप उसके 5 मिनट बाद ही देखना शुरू कर देते हो लाइक्स कितने आए, कमेंट कितने आए, तो इसका मतलब थोड़ी देर में अपन देखना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए अपन कितने पेशेंस खत्म होता जा रहा है ना। और वो खाली आपका एक अंगूठा ऊंचा करना, नीचे करना, स्माइली करना, वो आपकी पर्सनैलिटी को कितना देर तक प्रभावित करता है। और कोई मित्र है यानी तथाकथित फ्रेंड है, लेकिन अंगूठा उसने नहीं दबाया तो अनफ्रेंड भी हो जाएगा, अनफ्रेंड हो जाएगा फटाक से, दोस्त नहीं रहेगा। मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब ये ऐसी अजीब सी बातें होती जाती हैं जिनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होने लगा है। और हम, मतलब कहते हैं ना कि भीड़ में रह के भी अकेले हैं, हम वहाँ हैं, भीड़ तो पूरी साथ है हमारी। तो आभासी दुनिया में तो कहने को बहुत लोग हैं, और यूँ हमारे पास कोई भी नहीं है। और इंसानी फितरत है कि उनको तो सोशल साइकोलॉजिकल नेटवर्किंग चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब मैं कहती हूँ सोसाइटी की बात है, क्योंकि जैसे सुषमा जी ने कहा था कि सोसाइटी में अलग अलग, हमारी सोसाइटी किससे मिलके बनती है ना, सारे एज ग्रुप होते हैं ना, हमसे ही मिलके बनती है। और परिवार सबसे छोटा अपना इकाई है, और समाज में बच्चे, जवान और बूढ़े तीनों ही हैं। मैं मेल फीमेल छोड़ भी दूं तो ये तीनों बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, इनके बिना समाज बनता नहीं है। और जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से मैं ये कहती हूँ कि जब बच्चे हैं, तो जब तक बच्चे समाज में हैं तब तक हम सभ्य हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। बच्चों की वजह से हम बहुत ही सभ्यता से पेश आते हैं, सिविलाइज्ड बिहेव करते हैं, है ना, बड़े संस्कारी। और दूसरी बात, जो हमारे जवान हैं, अगर वो समाज में है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, युवाओं के साथ संभावनाएं जीवित हैं। और तीसरी है कि बुजुर्ग हैं, तो मान के चलिए कि संस्कृति जीवित है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों पे इसका अलग अलग असर पड़ा है। छोटे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, अभी सुषमा जी और भी बोलेंगी कि जैसे बच्चों को अपन कहते हैं ना कि फटाफट, छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा क्या 1 साल का भी, वो देख लेता है पासवर्ड कैसा, उसको करके फटाक से फ़ोन खोल लेता है। इसका मतलब अगर मैं मेरे चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उसके नाते बोलूँ तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कितना परफेक्ट है कि उसने 1-2 बार में समझ लिया कि कौन से डॉट्स पापा मिला रहे हैं, और उनको रिकॉल कर, मतलब उसने फटाक से अपनी मेमोरी में पहुंचा दिया, उसको रिकॉल करता है और फटाक से वो खोल लेता है। तो उस हिसाब से तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत फास्ट हो गया। नहीं, वो पैटर्न भी पढ़ लेते हैं कि पापा कौन सी डेट, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, पासवर्ड, माता जी क्या डाल सकती हैं, तो वो इस तरह की चीजें भी बच्चे पढ़ लेते हैं। तो अब आप देखो सारी चीजें कुछ खुली है। माता पिता तो परेशान है कि उनको नए नए ट्रिक्स लाते हैं, लेकिन बच्चा लॉक खोल लेता है। तो ये तो सोशल मीडिया, तो वो चाकू वाली बात हो गई साहब, या ईंट बता दूं मैं कि या तो वो माथे पे मार ले अपने, या घर बना ले भैया। तो उस बच्चे को इतनी समझ होती नहीं है, तो बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत घातक है, और जवानों के लिए जो बहुत घातक है, उसके लिए मैं सुषमा जी को बोलूँगी, क्योंकि मैं थोड़े बुजुर्गों की बात करूँगी। सुषमा जी, अब थोड़ी सी बातें करते हैं युवा पीढ़ी की। युवा लोगों पर दरअसल उनके लिए तो एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा ही है, यानी अगर उनकी ज़िंदगी से सोशल मीडिया या मोबाइल निकाल दिया जाए तो शायद कुछ भी ना बचे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सुबह शाम रात दिन एक ही, उनका जुड़ने का तरीका भी ये हो गया, अब टूटने का तरीका भी ये हो गया। तो बताएं कि क्या ये एक तरह से उनके जीवन में सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है, या उनके जीवन का क्या इस ढंग से ही अनिवार्य हिस्सा हो चुका है कि उसे अगर निकाल दें तो शायद वे बिल्कुल उनके लिए जीवन बेमानी हो जाए। हम लोग सोच देखते हैं, हम रास्ते में चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, आपके बगल से, युवा पीढ़ी के बगल से कोई भी निकल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कान में एक हेडफोन लगा के रखते हैं, पर्स में मोबाइल होता है, और वो लगता है मुझे कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं उनको खुद को पता नहीं है। और मैं तो कभी कभी देखती हूँ उनकी बातें खत्म नहीं होती है, कहीं पे भी बैठे रहो, ट्रेन में चले जाओ, एवरीवेयर वो अपना मोबाइल, और वो उनके बगल में कौन बैठा है, किसको विश करना है, कोई लेना देना नहीं। शायद उनको ये पूछा जाए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो वो कहेंगे मुझे अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, वो मेरा कमरा चाहिए, उसके बदले में माँ बाप ले लो, सब ले लो, ज़िंदगी के सारे व्यवहार ले लो, और वो चाहिए। और इसकी वजह से उनका जनसंपर्क एकदम टूट गया है। वो सारी चीज़ें, एक तो जीमेल,
उनको काम आता है। एक लेकिन फेसबुक, वो तो कह रहे हैं इंस्टाग्राम, जनसंपर्क इसके जरिए बन रहा है। गूगल बाबा, कोई भी ढूंढना है गूगल बाबा, कोई भी दवाई खानी है गूगल बाबा अगर उनको आप एड्रेस भेज दो, लोकेशन, वो भले गली के बाहर जाके खड़ा रह जाएगा। उनका सामान्य ज्ञान ही खत्म हो चुका है, उनका सामान्य ज्ञान एकदम जीरो है। अपने बगल में कोई लड़का चल रहा है, कान में एड्रेस लगा, बेटा मुझे बता देना एड्रेस, मेरे को नहीं पता, आपको लोकेशन डालनी आती है, आपके पास फ़ोन है, मैं लोकेशन डाल देता हूँ। तुम्हें उसको नमस्ते करना नहीं आता है। आप किसी के घर चले जाओ, बच्चे लोग अपने टीवी मोबाइल में लगे हुए हैं, और माँ बाप जब कहते हैं देखो आंटी आई नमस्ते कर लो, मुझे क्या लेना देना, वो उठ के इतना अच्छा इंसल्ट करता है, उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है, उसको कोई लेना देना। और आप बताओ कि इतना सारा सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद आज रिश्ते कहाँ हैं? रिश्ते के लिए तो मोबाइल बहुत अच्छा है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सुबह उठ के तुमने क्या खाया, अच्छा आज कहाँ मिलोगी, अच्छा यहाँ मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और शादी के 1 साल के बाद वो सबसे बड़ी उसकी दुश्मन होती है। कितने साल का रिलेशन है? 7 साल का। कब से रिलेशन है? इतने साल का। क्या हुआ? मुझे इसको देख के घिन आती है। तो सोशल मीडिया कितना काम कर गया। बच्चों को माँ बाप से नहीं पड़ी है। अगर माँ बाप कोई भी चीज़ कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मीन्स आप ये बताओ कि मिडिल क्लास के बच्चों के पास 1.5 लाख के मोबाइल होते हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, क्या ऐसा है? व्हाट्सएप तो शायद मुझे 2-2.5 हज़ार के मोबाइल में भी हो सकता है सब चीज़ें, पर ये हमारा स्टेटस सिंबल हो चुका है। तो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि युवाओं की बात है, फिर बुजुर्ग रह जाएंगे, तो 2 मिनट उस पर भी दूंगी मैं कि युवाओं के लिए मैं एक बहुत कॉमन बात कहती हूँ कि जिसे ना अपन नहीं कहते मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। तो उनका जो सहारा यही है, और कातिल भी यही एक्चुअली। सहारा ये कि अब बच्चों के पास इतना बाहर जाने का टाइम नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। जो बच्चे नौकरी करने लग गए हैं, जैसे युवाओं में ना ये पढ़ाई के साथ साथ ना जैसे नोट्स सब चीज़ आपको वहीं अवेलेबल है ना, तो फिर वो उनके लिए पॉजिटिव तो है। अच्छा ये बात आप मान के चलिए कि रिश्तों के लिए, रिश्तों के बिना हम सब मुर्दा हैं, मतलब है ना। तो रिश्ते तो ज़िंदगी की जान है, और रिश्तों को मेंटेन करने के लिए आँखों का बहुत अहमियत है, हमारे एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी हैं। वो एक्सप्रेशन वो बच्चे सीख ही नहीं पाते, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं सीख पाते। वो जब ये कह रही थी कि रिश्ते तो हैं लेकिन आमने सामने नहीं। आज हम और आप सामने आमने बैठे तो हमारी आधी बातें आंखों से हो रही हैं, वो बातें होती ही नहीं ना। और कोई भी किसी और के कहना चाहिए भावनाएं हैं, उन्होंने सेलेक्ट करा, फॉरवर्ड कर दिया, आपकी अपनी भावना तो है ही नहीं ना। तो भावना की प्रॉपर अभिव्यक्ति होती नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान इसका है, जिसके चलते बच्चों के अंदर व्यवहारगत में कहते हैं ना हमेशा बिहेवियरल प्रॉब्लम होने लगी है, अलग से डिप्रेशन होने लग गया, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कह ही नहीं पाते। तीसरी बात आती है बुजुर्गों की, जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है व्हाट्सएप में। ये खास तौर पे व्हाट्सएप जो है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके लिए वाकई में घर वालों को टाइम नहीं है। तो ये तो मैं एक रेकमेंड करती हूँ बड़े बुजुर्गों के लिए कि आप ज़रूर से ऐसा स्मार्टफोन ज़्यादा महंगा ना हो, पर अपने घर के बुजुर्गों को ज़रूर दिलवाएं, और उनको इंस्ट्रक्ट थोड़ा सा अपन कर दें कि भाई ये दवाइयों को अपने खाली थोड़े से सिम्टम डालते बिना, मैं ना उनको ज़्यादा उस एज में वैसे इनसिक्योरिटी थी, वो थोड़ा सा अपन रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन जहाँ तक फ्रेंड्स ग्रुप का सवाल है, और वो मैंने देखा इतना पॉजिटिव चेंज, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हमने एक छोटे से स्टडी टाइप करा था, एक स्टडी कि 8-10 जो थे मतलब बड़े बुजुर्ग अकेले रह रहे थे, और अकेले रहने के साथ उन्होंने जो ग्रुप बनाया, तो जो ऑनलाइन में भी ना वो लोग बैठ के अपने अंताक्षरी खेल रहे हैं, पुराने गाने। आप देखिए रिट्रोस्पेक्शन में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिजुविनेशन के लिए, तो उस लिहाज से बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा। दरअसल कोविड-19 ने एक समस्या क्रिएट कर दी कि इससे पहले पढ़ाई के लिए तो स्कूल जा रहा है बच्चा, या कॉलेज जा रहा है, या विश्वविद्यालय जा रहा है और वहाँ पढ़ाई कर रहा है, अध्यापक उसके सामने है और वो देखकर या कुछ नोट्स लिख रहा है या बाद में लिख रहा है। लेकिन कोविड-19 के बाद से उनकी पढ़ाई भी मोबाइल के ज़रिए शुरू हो गई, यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स भी मोबाइल के थ्रू हुए। तो ऐसे में हम ये कैसे कहें कि मोबाइल का जो युवा इस्तेमाल कर रहा है वो ज़्यादातर गलत ही होता है, या उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब दुर्भाग्य से स्थिति कोविड-19 के बाद ऐसी आ गई कि उसको आवश्यक कार्य यानी अध्यापन के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। सर इसके लिए मैं आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं वो पासवर्ड बताते हैं। मतलब एक्चुअली उसमें क्या होता है, काउंटर पासवर्ड है। जैसे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि भाई पेरेंट्स को पता चल गया कि हमने क्या देखा है। ये बड़ा प्यारा सा एक काम हुआ है, क्योंकि हमने पेरेंटिंग पे काम किया था और मैंने एक वेबिनार भी कराया था। तो ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना, ये बहुत कॉमन थी, और ख़ास तौर पे जो बढ़ते बच्चों के लिए। देखिए बहुत बड़े हो गए उनको तो इतना ज़्यादा अपन नहीं, लेकिन जो एक पर्टिकुलरली एडोलेसेंस एज है, तो आपकी इतनी इंक्विजिटिवनेस होती है, आपको लगता है क्या चल रहा है क्या, तो एक्सपेरिमेंट के चलते कई बार अपराध भी हो जाते हैं। देखिए तो उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए इतना मीडिया अटा पड़ा है, आप कोई भी खोल लीजिए, इतना अश्लील
सारे फिल्म्स वगैरह शॉर्ट फिल्म अपन सब जानते हो आता है, अपन को तो पता उसको नहीं देखना, लेकिन बच्चे तो जिज्ञासु होते हैं ना, और ये पर्टिकुलर एज में अगर वो गलत चला गया तो आप लाइन से भटक जाएगा बच्चा, है ना। तो उसके लिए पेरेंट्स को बड़ी चिंता थी कि हम कब तक इसके पास बैठे, ये पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो फिर उसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स ने राय दी कि पैरेलल आप पासवर्ड, या तो बच्चों को अपने प्रेजेंस में पासवर्ड बना के दें, बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं, तो फिर वो काउंटर पासवर्ड भी है कि उनके पासवर्ड को खोलने का भी पासवर्ड का परमिशन, तो उससे फटाक से पता चल जाता है। तो आप उनको कि देखिए, उस कोई भी इंसान कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरे को कोई ड्रॉनिंग करे, मेरे आसपास कोई घूमे फिरे ना, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। और बच्चों का सेल्फ एस्टीम भी होता है कि भाई पेरेंट्स को हम पे विश्वास नहीं किया, तो उसका सेल्फ एस्टीम रखना भी माँ बाप की जिम्मेदारी। और हमें अपनी पेरेंटिंग का एक हमारा कौशल है कि हम ये ध्यान रखें कि बच्चा गलत जगह तो नहीं जा रहा, है ना। तो उन दोनों के बीच में एक ये बड़ा अच्छा सा मध्यम मार्ग निकल के आ गया था कि इससे हम ट्रैक रख सकते हैं, ये ध्यान। गायत्री जी, सोशल मीडिया और इससे जुड़े अपराध, दरअसल अपराध हालांकि किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, इसके लिए अनिवार्य नहीं कि सोशल मीडिया पर ही हो, लेकिन अपराधों का बहुत बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया बना है, ये बात अगर कहें तो भी सच ज़रूर होगा। कुछ क़स्से आपके नज़र में ऐसे आए होंगे जहाँ पर किसी पुरुष ने, वो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी का भी बड़ा प्रश्न है कि आदमी बता क्या रहा है क्या, और किसी स्त्री से, किसी महिला से, किसी लड़की से कुछ बातें की, रिश्ता बनाया, फिर वो आए, या तो कुछ उसके साथ हादसा हो गया या लूट के चले गए। और इसी के साथ साथ हनी ट्रैप एक शब्द और चला है, जिससे दरअसल हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत परेशान है। किसी हमारे भारतीय सेना के किसी अधिकारी या सेना संबंधी कोई जानकारी या गोपनीय सरकारी जानकारी के लिए कुछ महिलाएं जो कतिपय विरोधी देशों के जासूसी नेटवर्क से जुड़ी होती हैं, वो महिला कुछ बनती है और उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ व्यक्तिगत संबंध बनाकर और इस तरह की जानकारियां निकलवा लेती हैं। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे नए नए किस्म के अपराध तो आए हैं। और एक चीज़ और है कि किसी व्यक्ति ने अपनी बात कहने के लिए या अपने घर की कुछ तस्वीरें डालने के लिए या कहीं घूमने गए या कुछ कर रहे हैं वो डालने के लिए इसको अपनाया है, वो अंततोगत्वा किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। बताएं कि ये सोशल मीडिया से ये जो अपराध हो रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए और क्या ये बढ़ते जाएंगे या इन पर अंकुश लगेगा? देखो, कोई भी चीज़ अपन यूज़ करते हैं तो यूज़ और मिसयूज़ अगर ये पता कर ले तो शायद ऐसी बात नहीं हो, पर जब हम यूज़ करते हैं तो हमको मिसयूज़ का पता नहीं होता है कि ये यूज़ करते करते कहीं मिस हो जाता है ना। तो उपयोग दुरुपयोग, बात बहुत कम है, उपयोग और दू। अब बात ये आती है कि आजकल हम हर चीज़ सरलता से ग्रहण करना चाहते हैं। पहले कोई चीज़ मेहनत से करी जाती थी, आजकल कितनी सरलता से। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सबसे बड़ी लाइफ को हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, और शॉर्ट फॉर्म करने के बाद हम उसको प्राउड फील करते हैं, अरे मैंने शॉर्ट सर्किट से ये सीख लिया। तो ये शॉर्टकट है, ये हमको दुविधा की तरफ ले जाता है। आप कोई भी चीज़ को आप बड़ी करके देखो तो आपको सब दिख जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, अपसेट, डाउन, सब। पर कोई चीज़ को आप इतनी सी कर लो, छोटी सी, एक डिब्बी में बंद करके देखो, तो आपको उसके सारे दुरुपयोग नहीं दिखेंगे, आप जो देखना चाहते हो वही दिखेगा। तो वही सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास। हम कहीं जाते हैं, फ़ोटो डाल देते हैं तो हमारा घर लॉक है, तो जो उसकी रेकी कर रहा है उसको बताइए यस ये घर लॉक है, ये लोग तो घूमने गए, बहुत अच्छे से फ़ोटो डाला है, वो आराम से अपना काम कर जाएगा। अब एक माँ बाप ने अपनी स्टोरी डाल दी कि हम घूमने जा रहे हैं, उनकी लड़की अकेली घर में, ये काम हो गया। तो ये सब चीज़ें इतनी इजीली हम करते हैं तो पता नहीं चलता है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ घूमने गए, हम इस शादी में जा रहे हैं, हम इस पार्टी में जा रहे हैं, हम नाइट आउट जा रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही लड़के लड़कियाँ हैं, वो सारा सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल बात को इतनी आम कर देते हैं कि उनको ये लगता नहीं है कि इसके दुरुपयोग आगे जाके मेरी ज़िंदगी में पड़ेंगे। हम बहुत अच्छे से प्यार का इज़हार खुलेआम करते हैं, खुलेआम मीडिया में करते हैं, गूगल में करते हैं, हर चीज़ से एक स्टोरी लेके डालते हैं, है ना। डेस्टिनी पे जाके हमारी लव स्टोरी डालते हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वही लव स्टोरी कोर्ट में आके खड़ी हो जाती है, वही लव स्टोरी कहीं एक जगह पे आके खड़ी जाती है, वही लव स्टोरी एक सामाजिक स्तर पे आके खड़ी हो जाती है, और हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। फिर हम ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, नशा करना शुरू कर, उसे भगने के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। कितनी छोटी सी मिस्टेक करने से पहले थोड़ा सोचा होता, तब तो हम मॉडर्न बन जाते हैं।
और अगर हमको कोई सलाह देता है बड़े बुजुर्ग, आपको समझ में नहीं आती है, आपके वक्त नहीं होता था, आप क्या जानो, आपने खाली कॉलेज में बैठ के पढ़ाई की है, आपको थोड़ी पता है, और ऐसे करने से थोड़ी ज़िंदगी चलती है। हम तो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ये उनका वर्ल्ड टूर है। तो ये सबसे बड़े दुरुपयोग, छोटी सी मिस्टेक। तो मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, कोई काम करने से पहले 2 मिनट सोच तो लो, क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ना थोड़ी है। पर नहीं, हमको तो इतनी आपाधापी, इतनी जल्दी है कि भैया वो पोस्ट डाल दे उससे पहले मैं पोस्ट डालूँ। पोस्ट की भी है, जैसे ही पार्टी खत्म होगी ना, फ़ोन आएगा, मैडम जल्दी जल्दी फ़ोटो डालो प्लीज़, मुझे अपडेट करना है। अरे क्या अपडेट करना है भैया तेरे को, 10 मिनट बाद नहीं, उसने पहले डाल दिया तो मेरा फ़ोटो नहीं आया, मेरा ये नहीं आया। अरे क्या बिगड़ रहा है भैया। पहले कितनी धैर्य थी, कैमरे से फ़ोटो खींचता था, फिर उसकी कार्बन कॉपी निकलती थी, फिर 5 दिन के बाद वो फ़ोटो देखने के लिए हम इतने आतुर होते थे कि हमारा फ़ोटो कैसे आया। आज वो आतुरता ही ख़त्म हो चुकी है। बस ज़िंदगी जीने के जो बेसिक हमारे शौक थे वो ख़त्म हो गए। आज कुछ बनाना है, खोला यूट्यूब, खट खट बनाया, डाल दिया। पहले हम दादी से सीखते थे, नानी से सीखते थे, मम्मी के पास खड़े होके सीखते थे, बगल वाली आंटी से जाके सीखते थे कि आपने कैसा बनाया। और आज सब चीज़ों में इतना भेल हो गई है, उसल पाऊँ भेल पाऊँ जैसे हमारी ज़िंदगी हो गई है। और वो ज़िंदगी को फिर हम अलग करके भी नहीं बनती है, और उस कश्मकश में हम कहीं खो जाते हैं। गायत्री जी, मानवीय संबंध और उनके साथ कई चीज़ें हैं, जैसे कि सुषमा जी बता रही थी कि इनमें निश्चित समय बाद बहुत सारे संबंधों में प्रगाढ़ता जो पहले होती वो नहीं रहती, और शायद मानवीय मूल स्वभाव भी है कि वो बहुत बार संबंधों में नवीनता खोजता है। यानी ये मेरा संबंध अब बासी हो गया तो मुझे नए संबंध की, और जो भी सामने किसी व्यक्ति से संपर्क में आता तो लगता है कि बस यही शायद सर्वश्रेष्ठ है और इसी से मैं दिल की बात कर पाऊँगा, और या महिला के लिए शब्द इस्तेमाल करूँ तो बस यही मेरे सपनों का राजकुमार है। बताएं कि इस संबंधों में आती नीरसता और उसके बाद ये नए संबंध की खोज और उसके माध्यम तो बनते हैं, तो ये कितने मामलों में प्रामाणिक हो पाते हैं और कितने मामलों में ये इस तरह के संबंधों की खोजबीन और तलाश जाकर निराशा में ही समाप्त होती है। नारद जी, एक बात बताऊं आपको कि हम फैमिली रिलेशंस पढ़ाते हैं, और मैं एक बात कहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसे भी पति पत्नी होते थे जो 75 साल साथ रहते थे, है ना। खुद की उम्र के ठिकाने नहीं, 75 साल कहाँ जिएंगे। और वैवाहिक जीवन 75 साल का, आप देखिए कितने लोगों ने मनाई है अपनी वर्षगांठ ना, 75 साल। मैं तो कल्पना भी नहीं करती हूँ। सुषमा जी खुद नारी चेतना से जुड़ी हुई हैं, मैं फैमिली रिलेशन काउंसलिंग से जुड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई कपल 50 साल तक भी जी पाएगा आने वाली पीढ़ी। अभी तो 75 दिन भी भारी पड़ रहे हैं कई लोगों को। 75 से मैं इधर 50 पे आ गई हूँ, और 50 का भी मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण है कि 1 साल में टूट जाते हैं। तो संबंधों में जो निरस्ता आई है एक्चुअली, उसमें कहीं ना कहीं मैं पेरेंटिंग को बहुत दोषी मानती हूँ। पारिवारिक जो माहौल है उसको मैं बहुत हद तक दोषी मानती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी गलत होते नहीं हैं। जिस माहौल में वो पलते बढ़ते हैं उनका असर ता ज़िंदगी रहता है। हम चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दें, यदि हमने शुरू में बच्चों का स्व बहुत मजबूत किया है, उनमें इतने स्ट्रॉन्ग आपने अगर संस्कार डालें, संस्कार केवल भाषण से नहीं दिए जाते हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर उसने घर में देखा है कि भाई मेरे पापा मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, या दादाजी दादी की करते हैं, बुआ की फूफा जी करते हैं, जो भी घर में रिलेशंस होते हैं, मेल फीमेल एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिश्तों का मिठास जो है वो उसने अगर स्वाद चखा है तो उसको पता होगा कि रिश्ते कहाँ पर, जड़ें कहाँ हैं रिश्तों की। तो अगर उन्होंने सींचा बच्चों को इसी तरह से, तो निश्चित रूप से बच्चे उन रिश्तों में प्यार देखेंगे, स्नेह देखेंगे, समर्पण देखेंगे, सहभागिता देखेंगे, सहचारिता देखेंगे, सहकारिता देखेंगे। वो कभी ये नहीं देखेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है ना। क्योंकि सोशल मीडिया क्या, अपन फिल्म से बड़ा तो क्या मीडिया होगा, है ना। उनमें पहले से होता है, ऐसा नहीं कि देह प्रदर्शन अभी कोई नई चीज़ हुई हो, पहले भी होता था, है ना। ठीक है, उस 3 घंटे देख लिया और आ गए, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा देखने का होता है। आपको मैं बताऊँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो इस सोशल मीडिया के बाद हुए हैं, इतना ग्राफ बढ़ रहा है कि आप पूछे ही मत। तो एक तो जब हम रेयरिंग कर रहे हैं तभी दिखा दें कि ये जो दिखावे की संस्कृति है इसको प्लीज़ छोड़ो। दिखावे में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि अपने जो बेसिक चीज़ है ना, रोटी कपड़ा मकान, वहीं से दिखावा शुरू कर रखा है ना। कितने कम लोग हैं जो उनको बड़े शौक से कहते हैं कि हम रोटी खाते हैं, है ना। आप देखिए अपन शादी में जाते हैं ना, बहुत कम लोग रोटी वाले कॉर्नर पे जाएंगे, वो उधर कौन कौन से वो पिज़्ज़ा वो जाके खाएंगे, और बाद में भले पेट दुखता रहे, वो एक अलग बात है, उसका साइड इफेक्ट। लेकिन ये भी एक प्रतिष्ठा रक्षा का आवश्यकता है। ऐसे मकान में, ऐसे कपड़े में, अब हर चीज़ में दिखावे की संस्कृति है, तो संबंधों में क्यों नहीं दिखाएंगे। आप देखिए अच्छी खासी लड़ाई चल रही होगी,
छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और अगर उसको पता चलेगा पापा फोटो ले तो फटाक से स्माइल चालू हो जाएगी, भले वो नकली हो। तो मतलब उनको इतना आराम से पता है कि मतलब मुझे इस समय पोज देना है। तो घरों में भी यही होता है। तो हम तो इतने नकली जीवन जी रहे हैं कि हम असली जीवन तो जी ही नहीं पा रहे। तो आप क्या समझते हो कि रिश्ते कहाँ पहुँचेंगे? चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, पिता पुत्री का हो, माँ बाप का, मतलब बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास ससुर का हो, जो भी कोई भी रिश्ता मैं नहीं मानती हूँ कि असली होगा। अगर कोई टेस्ट करने का कोई हो ना, अगर कोई इंग्रेडिएंट्स हो, तो अगर हम नहीं तो लिटमस पेपर से कभी चेक किया करते थे, तो ऐसा अगर पेपर हो ना, तो मैं कहती हूँ 2% रिलेशनशिप भी प्योर निकल के नहीं आएंगे। और मैं सारा दारोमदार सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि सोसाइटी परिवार से बनती है, परिवार हम सबसे मिलकर बनता है। तो कहीं ना कहीं हम में ही कुछ गड़बड़ है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्म अवलोकन की ज़रूरत है, और बिल्कुल भी निष्पक्ष अवलोकन करना है। क्योंकि कोई भी नाव तब तक नहीं डूबती जब तक कि उसमें खुद में छेद नहीं होता है। आप मुझे कितना ही कह दीजिए, मुझे जो पहनना है मैं वही पहनूंगी, मुझे जो खाना है मैं वही खाऊंगी, मुझे नहीं डालना फेसबुक पे मैं नहीं डालूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका सो मजबूत होना चाहिए। मैं दूसरे के से क्यों गवर्न हूँ? पर गायत्री जी, आप ये बात कह रहे हो, आजकल तो देखा देखी की दुनिया है। हाँ, तो भाई आज देखा देखी की दुनिया में 100 में से 5 लोग आप जैसे होंगे, पर 95 तो वही है ना। तो कोशिश तो करें सुनिए। आज तो परिवार एकल पे रहता है। आज बेचारे माँ बाप तो दोनों नौकरी पे जाते हैं, बच्चे भाइयों के भरोसे पड़ रहे हैं, कहाँ से संस्कार आने हैं? अगर वो कमाने नहीं जाएंगे तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फैलावड़ा इतना बड़ा है। आपको सोसाइटी जो दिखावे की बात कर रहे हो, और बच्चों को भी तो यही चाहिए। बच्चे आज नर्सरी के बच्चे ये तय करते हैं कि मम्मी मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा। अब बेचारे माँ बाप की मजबूरी है। आज 5 साल का बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है, घर छोड़ के भग जाता है। नर्सरी 2nd क्लास का बच्चा अगर फेल होता है तो माँ बाप को ब्लैकमेलिंग करने के लिए घर से बाहर भग जाता है। तो क्या ये माँ बाप ने सिखाया? नहीं, ये सोशल मीडिया ने। सुषमा जी बहुत प्यारी बात कही आपने। मैं एक बात और बता दूं कि जो घर पहले हुआ करते थे, भले अपन 2 कमरे में रहते थे, लेकिन पेरेंट्स को इतना डिस्क्रिशन पता था कि ये बातें हमें बच्चों के सामने करनी है, ये बातें हमको नहीं करनी। और बच्चे तो इधर से सुन के आ रहे हैं, अगर वो आपके पास आके बच्चे बोलते ना, तो माँ बाप को इतना टाइम नहीं कि उसके बात को वापस सब जने क्या कर पर क्यों कर तो नहीं बताते ना। अगर बच्चा आके पूछ रहा है कि मम्मी मैं ये कर रहा हूँ, बेटा क्यों करना है ये तो बता दो। सिर्फ पाँव छूने की बात है, एक बात है बेटा पाँव छू। कितने कम लोग हैं जो नहीं बताते हैं कि भाई पाँव छूने से क्या फायदा वो है। तो ये कहते हैं कि पाँव छूने से क्या हो जाता है, किसी को आशीर्वाद देना है तो पाँव छुए भी ना भी दे सकता है। आजकल तो बच्चे ये कहते हैं। तो आप उनको बताओ ना। नहीं, वो ये बात मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं, आजकल डिस्कशन बच्चों का ये होता है। आप, मैं तो कितने जनों को कहती हूँ कि बेटा पाँव छू ले। मम्मी पाँव छूने से क्या होगा? आंटी ऐसे ही प्यार करती है तो ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दे देना। तो हम कौन सा रोज भगवान को पाँव छूते हैं? उनको साइंटिफिक तो रीजन नहीं पता। आज ये बता है कि बच्चे, मैं कह रही हूँ मीडिया, माँ बाप खुद परेशान है इस मीडिया से, सोशल मीडिया से। आज माँ बाप खुद नहीं चाहते अगर वो उसकी जोरा जोरी में नहीं आते। एक तो एकल परिवार, बेचारे माँ बाप शादी करके अगर दोनों सबसे पहले खुद के कमाने, खुद के घर बसाने, नौकरी करनी है, ये जाना है, भाई तो रखनी है, और एक स्टेटस सिंबल है। अगर घर में झाड़ू पोछा वाली नहीं है तो सब गांव उनको कह देगा, अरे तू इतना काम करती, तेरे घर में नौकर भी नहीं है, तेरे को तो नौकरानी बन के रखा हुआ है। खुद उसकी माँ कह देगी कि बेटी तेरे को नौकरानी बन के रखा हुआ है क्या? तू झाड़ू पोछा करने गई है क्या? तू इतना कमाती है? तो शुरुआत कहाँ से? पेरेंटिंग में गड़बड़ हुई ना। नहीं, हमारे खान पान से जो असर आया है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया इतना भारी है कि सोशल मीडिया के बिना, आज एक काम करो, किसी को भी बोलो 3 घंटे तेरा फोन बंद करके रख दे, वो 3 घंटे घड़ी देखेगा, कब 3 घंटे हो जाए। एक बहुत प्यारी बात याद दिला दी, मैं इंटरप्ट करती हूँ, खाने पीने की बात है ना। तो जैसे कई बार मैं जाती हूँ जैसे स्कूल में, तो उनके सारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चों को हम जो है कोल्ड ड्रिंक की बड़ी आदत हो गई, 2 साल का इतनी कोल्ड ड्रिंक। तो मैं उनसे पूछती हूँ बच्चा गया था कोल्ड ड्रिंक लेने, कहाँ से आई, है ना? क्योंकि आपको बड़ा आसान लगता है बच्चे के लिए लस्सी बनाना, शेक बनाना, है ना, उसके लिए वो सत्तू वत्तू घोलना वोलना, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है ना। बोतल निकाले पी दी, वही वाला हिसाब है। आपको पिज़्ज़ा बच्चे ने जिद करी, आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आ गया ना, उसके लिए गांठिया बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो हम भी थोड़ी काफ़ी लेवल पे गड़बड़ करते हैं, फिर जाके बच्चों में आदत अपन डालते हैं, फिर अपन दुखी होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो दुखी है अपने मम्मी पापा से, पता है आपको, कि सोशल मीडिया पे दिन भर मम्मी व्हाट्सएप पे लगी रहती, दिन भर मम्मी। उल्टा भी देखा मैंने, हमारे कॉलेज की लड़कियां बात कर रही थी। बच्चे कहते हैं माताजी वो पिताजी तो बात सोशल नहीं मीडिया करते, वो हम जब तो भी यही जाते कह हैं रहे मोबाइल में लगे हैं कि रहते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है सब पे कि आ हम रहा किसी है। को रोक टोक तो कर हर ही नहीं उम्र सकते। पे आ रहा है, हर आज उस एक पे आ रहा है। बताओ कि बेडरूम में पर्सनल रिलेशन, माँ उस वाइफ उस तरफ का मुंह करके सोशल मीडिया पे, पति इस तरफ, और लॉक इतना कि बाथरूम में पर्सनल लॉक, पति का फोन पत्नी नहीं उठा सकती, और मेरा फोन मेरी माँ नहीं उठा सकती।
क्यों? ये एटिकेट्स के खिलाफ है। भाई, सारे कौन सा एटिकेट्स है भैया? सुषमा जी, समय जाए उससे पहले अपन से रेमेडियल मेजर्स बता दें कि करना क्या चाहिए, तो सब परेशानियां गायत्री जी, इससे पहले मैं एक प्रश्न और पूछूंगा कि समाज में, हर समय में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। यानी हम पोर्नोग्राफी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो अभी सोशल मीडिया आया उसके बाद से, ये आज से 30 साल पहले भी उपलब्ध थी, 40 साल पहले भी उपलब्ध थी। तो अब अगर हम ये कहें कि चूंकि अब मोबाइल आ गया है या पोर्नोग्राफी अब लोग ज़्यादा देखने लगे हैं, इससे महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, तो भी गलत होगा। ये कुछ इसी तरह की बात हुई कि कुछ वाहियात से लोग ये कह देते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध इसलिए बढ़ गए कि आजकल महिलाएं जो कपड़े इस तरह के पहनने लग गई, है ना। तो लिहाजा इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन समाज में सब तरह की चीज़ें हमेशा उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ही हमेशा अपराध का कारण बने ये ज़रूरी तो नहीं। तो सोशल मीडिया है और चीज़ें उपलब्ध हैं इंटरनेट पर बहुत सारी, यही हमें अपराधी बनाए, ये तय तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप कोणार्क के मंदिर देख लीजिए, है ना, अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए। मतलब उनका मेजर मुद्दा ये था कि आप सेक्स एजुकेशन दो, और आज भी हमारे एजुकेशनिस्ट ये कहते हैं कि आपको टाइम पे सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि आप इधर उधर एक्सपेरिमेंट ना करते रहें, क्योंकि जब बॉडी में चेंजेस होते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और एक दरकार रहती है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऑन शिक्षा आपको समय पर मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगी सही व्यक्ति द्वारा, क्योंकि देखिए उस किशोरावस्था से सब जने गुजर रहे हैं, तो अगर घर वालों में अगर इतनी खुलेपन नहीं होगा, स्पेशली लड़कियों को तो हम सब सिखा देते हैं, लड़कों को कोई फादर कभी भी नहीं बताता कि बॉडी में ये चेंजेस होंगे। आखिर उसके अंदर भी तो जिज्ञासा है ना, तो वो किससे पूछता? अपने दोस्तों से पूछता, दोस्त उसी की नाव पे सवार है। तो अब जो ये जो चीज़ें सेक्स एजुकेशन की वो मीडिया के थ्रू हो रही हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया इन लोगों ने। पहले भी यही था कि आपको एजुकेट करना है, अभी भी मैं तो कहती हूँ एजुकेट करना है, लेकिन उसका एक बहुत चीज़ें का ओवर एक्सपोजर है। पहले जो अपराध होते थे ना वो अंडर एक्सपोजर की वजह से होते थे, समझ में आ रहा है आपको? अभी ओवर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में हैं। तो सही समय पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति से मिल जाए तो काफ़ी हद तक छूट सकता है। रही बात कपड़ों की सुषमा जी, तो कई बार आप देखिए कि 6 महीने की लड़की के साथ रहे, 6 महीने के बच्चे ने क्या पहना होता है, उसने क्या पहना होता है ना। आप देखो बुरके वाली के साथ भी हो जाता है, इसका मतलब कपड़े का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आपका नज़रिया क्या है, सारा दोष, आपकी नज़रें अगर गलत, आपका नज़रिया गलत है, आपकी नज़रें 100% गलत होंगी, ये हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस नज़र से कोई चीज़ देख रहे हो। नज़र डिपेंड्स ऑन योर, आपस में बार बार कहती हूँ कि आपकी सोहबत किसके साथ में है, आपकी रेयरिंग कैसे हुई है, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ किसको देते हो आप। अगर मैं थोड़ा सा एक थियोरेटिकल बता दूँ, एक मतलब की थियोरी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं और उसके बाद में आपकी साइकोलॉजिकल होती है। तो 90% लोग तो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स पे अटक जाते, फिजिकल नीड्स पे अटक जाते हैं। उनको लगता है बस शरीर ही सब कुछ है। और मैं आई एम सॉरी, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी लालच जी कि ऐसा नहीं है कि बलात्कार खाली लड़की के साथ ही होता है, लड़के के साथ भी होता है, लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस यह है कि औरतें जैसे होती हैं ना, जैसे शादी के बाद भी हमने देखा कि इसमें कई बहस होती है कि बलात्कार शादी के बाद भी होता है, तो औरतें हमेशा तन देती हैं मन लेने के लिए, उनको मन चाहिए होता। आदमी लोग केवल मन देते हैं तन लेने के लिए। बेसिकली डिफरेंस है, और वो रहेगा कि उनका फिक्सेशन फिजिकल उस पर रहता है, औरतों का एक साइकोलॉजिकल पे रहता है। विद ड्यू रिगार्ड्स टू दोनों की तरफ मेरे को बहुत संबंध है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है थोड़ा परिवार का संबंध अपना इस प्रकार से रखें कि हमारे लिए हमारे रिश्ते मजबूत हों, घर में इतनी खुलापन हो कि हम अपनी बात घर में कह सकें। जो इंसान अपने मन की बात घर में ही नहीं कह पा रहा, इसका मतलब उससे ज़्यादा नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो नहीं सकता, तभी वो बाहर की तरफ भागता है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें। गायत्री जी, जाते जाते सोशल मीडिया है और रहेगा, और शायद इसके और ज़्यादा व्यापक विस्तार होंगे और हम मानव भी रहेंगे। बताएं कि क्या कुछ मध्य मार्ग निकल सकता है, क्या कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे सोशल मीडिया अपने सुंदर स्वरूप में रहे और हमारा समाज भी विखंडित होने से बचे। लालच जी, एक और डायलॉग बोलूँगी आपको कि मैडम डायलॉग बहुत बोलती, पर मैं वही बोलूँगी कि अगर सड़क पर कंक्रीट है, अभी तो पूरा शहर खुदा हुआ है ना, आपको पता है खुदा, तो कंक्रीट अगर बिछा है तो मैं जूते ज़्यादा अच्छा है मैं जूते पहन लूँ बनिस्बत इसके कि पूरे शहर पे कारपेट या कालीन बिछाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है ना। मैं सामाजिक उसमें जाके सोशल मीडिया को नहीं रोक सकती। मेरा बस सिर्फ मेरे पे चलता है, और ईश्वर ने हमारा जो शरीर बनाया ना वो बहुत प्यारा बनाया। थोड़ा सा उसी से अपन फॉर्मूला ले लेते हैं कि जो अपने आँख नाक कान वगैरह बनाए, थोड़ा सा इसको फोकस करने अपन कि आँखों में ढक्कन दे रखे ना, आंखें बंद कर लीजिए ना, आधी खोलो आधी बंद करो, सारी चीज़ें देखना ज़रूरी नहीं है भाई, है ना। ऐसे ही दोनों कान दे रखें, ठीक है ना। अपन कहते हैं इधर से सुना उधर से निकाला, पर कान के ऊपर ऐसा सच कोई ढक्कन नहीं है, आपको सुनना सारा है
लेकिन अंदर ब्रेन है, दोनों कान के बीच में ब्रेन है ना, तो HEAR, ठीक है, ईयर में ईयर आता है। तो अगर आपने सिर्फ लिसनिंग करी है तो फिर आपका दिमाग में भी गया, ठीक है ना। तो आपको हियरिंग करनी है और लिसनिंग, तो दोनों में अंतर। हियरिंग मतलब मैं केवल सुनती हूँ, और लिसनिंग का मतलब मैंने उसमें दिमाग भी लगाया है, वो भी ध्यान रखें अपन, ठीक है। तीसरी बात आपकी मुंह की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया मुंह ज़बान से इधर उधर चलता रहता है, अपन जो ज़बान में लाना वही। तो ज़बान में अपन ने भगवान ने होंठ दिए हैं, फिर उसके बाद में एक चैनल गेट दे रखा है दांतों का, फिर भी ज़बान लपक के बाहर आई जाती है। तो आपने जो देखा सोशल मीडिया पे, उस पर अपनी ओर से और छौंक लगा के 10 जगह मत बोलो। आपने अपने नज़रिए से देखा है चीज़ को, मैं अगर 6 लिखती हूँ, आपको 9 नज़र आ रहा है, आप सही हो, मैं भी सही हूँ ना, पर आप अपने नज़रिए से देख रहे हो। तो सोशल मीडिया जब ज़्यादा घातक हो जाता है कि जो मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने ये दवाई देखी थी, मैंने ये बीमारी, वो मैं अपने मुँह से और प्रचार करती हूँ। थोड़ा मुंह बंद रखें अपन, थोड़ा सा, है ना। तो ये थोड़े बेसिक जो भगवान ने हमें दे रखा है उसको ध्यान रखें, क्योंकि ज़माना कभी नहीं बदलेगा, इस हिसाब से नहीं बदलेगा। ये मैं तो कहती हूँ और ज़्यादा विस्तृत होता चला जाएगा। हमें इसको कहाँ समेटना है, हमारी सीमाएं हम निर्धारित करें कि मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा, आने लग गए ना डिप्रेशन और ये सब। तो इंसान की फितरत होती है ना, आप गिर रहे हो, आपको देख के संभल जाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद ही गिर के मैं ही संभलूँ तो भी दिक्कत है, आप दूसरे को देख के समझ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना है। सुषमा जी, आप क्या सुझाव देंगी? देखो, जिंदगी का नाम चलना है और सबको साथ लेके चलना है, तो सोशल मीडिया भी हमको साथ लेके चलना है। अच्छा बुरा देख के चलना है, संभल के चलना है। हर चीज़ को ग्रहण करना ज़रूरी नहीं है, हर वक्त हम बादशाह बने ये भी ज़रूरी नहीं है, हर वक्त हम गुलाम बने ये भी ज़रूरी नहीं है। चलना ज़रूरी है, संभल के चलना ज़रूरी है, और अपने पथ को तय करना ज़रूरी है। एक लक्ष्य ज़िंदगी में रखोगे तो ज़रूर कुछ पाओगे, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी भटकाव की ओर जाती है। तो मेरे को यही कहना है कि सामाजिक सरोकार के साथ अगर आप सोशल मीडिया को ग्रहण कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को सचेत करके चले। हमारी एक देश के प्रति भी ड्यूटी है, समाज के प्रति भी ड्यूटी है, हमारे परिवार की तरफ भी ड्यूटी है, और हमारी अपने से अपने आप को निभाने की ड्यूटी है। उस ड्यूटी में हम कहीं गिर ना जाए, हम कोई तमाशबीन नहीं बन जाए, इस बात का ध्यान रखोगे तो ज़रूर से सोशल मीडिया आपके साथ चल सके। सुषमा कुमार जी और गायत्री तिवारी जी, आपका हृदय से आभार।